हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के हल। तो क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 की पावर n हो तो उसको जो n के लिए जब वो समाप्त होगी तो क्या आखिरी अंक जो है उसका 0 हो सकता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 6 की n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास क्या दिया गया, 6 की पावर n है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 की पावर n हो गए, ये हो गया। अब ये पूछा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई प्राकृत संख्या जब 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं तो 2 गुना 5 के रूप में होते हैं। तो लिखेंगे जबकि किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होती है, समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के होंगे, वो होंगे 2 गुना 5 की पावर n के रूप के होते हैं, ठीक है। वो 2 गुना 5 के रूप में होंगे तो ही प्राकृत संख्या शून्य में समाप्त होगी। तो क्या इसके जो 6 की पावर n है, 6 की पावर, उसके इस रूप में है, नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो क्या कहेंगे, अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13 और 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जो संख्याएं हैं वो भाज्य हैं। हमने बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमने इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो दी गई जो हमारे पास पहली है वो क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 13 कॉमन आ रहा है। तो 13 हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, 7 × 11 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 7 × 11 कितना, 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78। अब इसके क्या आगे 2 गुणनखंड आ गए हमारे पास। तो अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अब ये क्यों है भाज्य संख्या, ये हम बताएंगे। क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर, किसको छोड़ के, एक को, संख्या 1 है जो, उसको छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। ये है ना, 13 गुना में 78 हैं। तो अन्य 2 गुणनखंड हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक। तो इस प्रकार हमने पहली संख्या को हल किया कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब हम दूसरी लेते हैं। क्या है हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 दे रखा है। ये हमारे को गिवन है। तो इस सब में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या रहेगा,
7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 5 इंटू हमारे पास कितने हो गए, 7 छके 42 हो गए हमारे पास, 42, 4 तिये 12 दूना 24 हो गए हमारे पास, 24 प्लस 1 हो गया। अब इसकी फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 24 दूना 48 हमारे पास हो गया, और 24 चौके 96, 96 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 96 और 4 हो गए हमारे पास 100 प्लस 1। तो ये क्या आ गया, 5 गुना में 1009 आ गया। तो इसको भी हम लिखेंगे। अभी इसका भी क्या है, इसी प्रकार इसके भी क्या है, 2 गुणनखंड है एक को छोड़ करके, तो क्या ये भाज्य संख्या है, हाँ ये है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसके लिखने से पहले, क्योंकि इसके, तो अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है ये, इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर, यानी संख्या एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। अगर ये 2 गुणनखंड है तो इस प्रकार ये जो दी गई संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कम से कम समय में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कम से कम जब समय निकालना हो तो हमें हमेशा क्या करना होता है, लघुत्तम निकालना होता है। तो अब हमने इन दोनों जो समय है इसका क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। और अधिक से अधिक निकालना हो तो हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, तो सोनिया जो है, सोनिया एक चक्कर लगाने में समय लेती है। कितना समय लेती है, वो कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो क्या लिखेंगे, 18 मिनट। और रवि एक चक्कर लगाने में समय लेता है। वो कितना लेता है, हमारे पास 12 मिनट लेता है। तो 12 मिनट का समय लगता है। हमें इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बनेंगे, 2 गुना में 3 गुना में 3 बनेंगे। और 12 के क्या बनेंगे हमारे पास है, 2 गुना में 2 गुना में 3 बनेंगे। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। किसका, 18 और 12 का। तो जो इसमें हमारे पास है, अब 2 इसमें एक बार है, इसमें कितनी बार है, 2 बार। तो जो अधिक बार आएगा वो हमने लिखना है। 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो इसको भी हमने अधिक बार वाला यानी 2 बार लिखना है। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। तो हमारे पास क्या आ गया, 36 मिनट। तो इस प्रकार जो हमारे पास अतः 36 मिनट बाद वे
पुनः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए।